लादू राम ने सब मेरे को करीब 7:15 बजे फ़ोन किया। ये लादू राम जी कौन है? लादू राम जोगव निवासी बिश्नोई पालड़िया है जी। और जो मेरे काफ़ी समय से पूर्व परिचित है। इनके लादू राम के भाई के यहाँ बस चलती है, सांचौर भीमनाल प्राइवेट बस है, और बीच में मेरा खारा गांव पड़ता है, तो इनसे मेरा मिलना जुलना रहता और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे जी। तो इन्होंने मेरे को बुलाया कि मैं बाड़मेर से आ रहा हूँ और आप सांचौर हो, आओ, मेरे कोई घरेलू आवश्यक कार्य है, और फिर मेरे पास गाड़ी है और मैं आपको खारा छोड़ दूँगा। तो जैसे ही मैं 7:15 बजे वहाँ से रवाना होकर के 8 बजे सांचौर पहुँचा, और उसके तुरंत बाद 8:15 या 8:30 के लगभग लादू राम जी का फ़ोन आया कि हमारे साहब कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जो होटल है उसके पास में खड़ा हूँ। तो कहा कि मेरा काम है सांचौर में, वो निपट गया है और मैं आ रहा हूँ जस्ट, और आप वहीं खड़े रहना और अपन घर चलेंगे। तो मैं वहाँ रोड के पास में खड़ा था, इतने में सफ़ेद रंग की एक कार आई, और कार का नाम क्या था वो मेरे देखने में नहीं आया, जिसके अंदर लाइट बंद थी। और जैसे ही गाड़ी आई पास में, मैं फाटक खोल के आगे की सीट पे बैठ गया। थोड़ा दूर चला, गाड़ी बहुत फास्ट जा रही थी। जस्ट 1-8 मिनट में थोड़ा मेरी नज़र पीछे पड़ी, तो मैं लादू राम जी पीछे क्या लड़की है, ये तो मेरे साला की लड़की है, बाड़मेर पड़ती है, और इसको मेरा ससुराल आना है और उसको मारना है, छोड़ना है, और उसके बाद आपको खारा उतार के मैं घर चला जाऊँगा। जैसे ही कारोला फांटा से गाड़ी ने टर्न लिया कारोला की तरफ, तो पीछे से एक सफ़ेद रंग की और कार आती हुई दिखी, इंडिकेटर चालू थी। और जब ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला का जो रास्ता इधर टर्न लेता है, उसके पास जाते ही लादू राम ने जैसे कोई किसी ने इशारा किया है रोके, ऐसे ही अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके अंदर मैं था और एक लड़की थी और एक लादू राम था। मैं आगे की सीट पर बैठा था, लादू राम ड्राइवरिंग कर रहे थे। उसमें से 3 आदमी उतरे और उतर के फट उन तीनों ने कहा कि आओ लादू राम बाहर आ, जैसे दिखावटी धमकी से लादू राम को बाहर बुलाया। लादू राम नीचे उतर गया, फिर कहा कि इस मास्टर को पीछे चला जाए, पीछे सीट पे। मैं डर के मारे पीछे की सीट पे चला गया, और फिर एक आदमी उसमें से करीब 35 साल का था, पीछे वाली गाड़ी में 3 व्यक्ति थे, उसमें 2 20-20 साल के थे, एक 35 के लगभग था। 35 साल वाला वो आया, पिस्तौल हाथ में लिए, कहा कपड़े उतार, नहीं तो ये, तो मेरे साथ मारपीट करने लगे और उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती कपड़े उतारे। इतने में उस लड़की ने भी कपड़े उतार दिए और उन्होंने कहा इसके साथ क्या मस्ती कर। 2-3 मिनट ये ड्रामा किया, वीडियो बनाया, और उसके बाद जो पीछे वाली गाड़ी में 3 व्यक्ति थे न, उसमें से जो 35 साल का था वो, इसके बाद पिस्टल थी, वो जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस गाड़ी वो चलाने लगा और लादू राम को आगे वाली फ्रंट सीट पे बिठा दिया। और एक दूसरा जो 20 साल का लड़का था पीछे वाली गाड़ी में 3 में से, और वो हमारे पीछे वाली सीट मेरे पास बैठ गया और मारपीट, और आगे ड्राइवर गाड़ी चलाते वो भी मारपीट करता और वो भी करता और वो लड़की भी करती। ये घटनाक्रम ये काफ़ी गाड़ी 30-40 किलोमीटर से चली। फिर पीछे वाली गाड़ी को किया फ़ोन, गाड़ी यहाँ छोड़ दो, और पीछे वाला भी आ गया। 3 वो हो गई, एक लादू राम 4 और एक लड़की 5, पाँचों मेरे साथ मारपीट करते रहे। रात को करीब 11 बजे बाड़मेर की साइड कहीं ऐसे सुनसान स्थान पर मुझे लेकर के गई, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोई स्थान है, और मतलब मेरी गर्दन नीचे ही रखी, किसी गांव का नाम भी देखने नहीं दिया, और वहां जाकर के रात पर मेरे साथ मारपीट की, और कहा कि तुम इस बात को स्वीकार करो कि गलत काम किया है। मैंने कहा गलत काम मैंने किया नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँ। ऐसी मारपीट करते रहे, और लादू राम कहता कि मैंने स्वीकार कर ली है बात, आप स्वीकार कर लो तो आपके साथ भी मारपीट नहीं होगी। और फिर लादू राम को अलग लेकर के गई, 20 लाख मांगे और एक मतलब ड्रामा बनाया लादू राम के। क्या इस लादू राम का तो काम क्लियर हो गया, इसने तो 8 लाख ही लिए, यस बोल दिया। फिर कहा बोलो तुम्हारे 20 लाख लाओ, कि मेरे पास 20 लाख रुपये नहीं है, नहीं तो जान से मार दे, करने पड़ेंगे। मेरे साथ मारपीट करते रहे 4 बजे तक। अंत में मैंने कहा कि 10 लाख दे दूँगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, अब मारना बंद नहीं करते तो क्या करूँ, पैसे आज नहीं है। मैंने लाख रुपये से शुरू किया, 10 तक आया। तो फिर तब मेरा फ़ोन मुझे दिया, वहाँ बंद करके जेब में डाल दो। तो वहाँ से गाड़ी किस रास्ते लाए, कैसे लाए, मुझे कोई देखने नहीं दिया, और गांधीनगर स्टेशन पे ला करके सुबह 5:15 बजे मुझे छोड़ दिया। और वहाँ से मैं फिर सांचौर आया, मेरी बच्ची यहाँ टीचर है, वहाँ उसके कमरे गया, कुछ टाइम वहाँ पर बैठा और फिर पुलिस थाने पहुँचा। मेरे साथ बहुत ही
ये घटना। लादूराम जो आपने नाम था, उसके अलावा कौन थे, उनको पहचानते हो? कभी उनको पहले मैं मिले हो? शकल से पहचान सकता हूँ, कभी नहीं मिले मेरे को। और वो अपने नाम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नाम अलग अलग बता रहे थे, सही नाम नहीं बता छुपाने रहे के लिए। छुपाने। और उसमें उन्होंने कहा कि ये गाड़ी है, लादूराम कह रहा था मेरी है। और हकीकत में मुझे उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि जिस गाड़ी को लादूराम लेके आया था वो उनकी ही दी हुई थी। लादूराम के डील में कोई गाड़ी वो नहीं थी। क्या फंसाने का कारण क्या है? अब इसके भी मेरे को तो इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि लादूराम की मेरी इतनी मित्रता किसी के द्वारा रची गई साजिश के तहत कोई मामला हो सकता है। हमारे भाइयों में कोई आपसी रंजिश है और उनमें से कोई लादूराम को मिसगाइड करके कोई कर सकता है। कोई लादूराम के मेरे कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है। ठीक है, जैसे 20 लाख रुपए फिरौती मांगी, फिर 10 लाख रुपए आपने कहा कि हाँ, ये हुआ, जी। तो वो पैसे आपने दे दिए या देने थे? नहीं, पैसे नहीं दिए। सुबह 12 बजे के बाद फ़ोन आने लगे। उन्होंने मतलब आप थाने आ गए उसके बाद ही फोन आ रहे थे? हाँ, अब अभी आए सीआई साहब ने भी कॉल रिकॉर्ड की है, सब कुछ किया। फ़ोन आते मार देंगे, पैसे दो। बराबर। ये बात तो सीआई साहब ने भी वो फोन सुना है? हाँ, फ़ोन सुना है, रिकॉर्ड किया है। जी। हाँ, सब कुछ। उनके तो हौसले बुलंद है बहुत ही ज़्यादा। कौन है क्या वो भी पता नहीं लगा? वो अभी बिल्कुल पता नहीं। और उन्होंने मेरे को कहा सुबह में कि +1 से नंबर से कॉल आएगा और उसी से ही आया। पैसे लेके आ जाना, नहीं तो फिर नहीं। कहाँ बुला रहे हैं पैसे लेके? कहाँ? बाड़मेर बुला रहे हैं। बाड़मेर बुला रहे हैं। बाड़मेर बुला रहे हैं। हाँ, तो अभी आपने रिपोर्ट दी है, एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई का पूरा भरोसा। लादूराम कहाँ है? वो जब आपको नीचे उतार दिया उसके बाद में कहाँ गया? फोन में वो लादूराम, लड़की और वो बाकी सभी उसी गाड़ी में ही थे। सुबह 5:15 बजे तक एक साथ। उसके बाद में लादूराम आपको नहीं मिला? नहीं मिला। और ये साहब ने ट्राई की, यहाँ सीआई साहब ने, तब लादूराम का फ़ोन बंद बताया है सुबह के बाद। लड़की कौन थी वो भी आप नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। कुछ नहीं, पहली बार ही मैं देखी? पहली बार देखी उस लड़की को। अभी आप देखें तो शायद पहचान लेंगे। मतलब शायद 75%। ठीक है, जो वीडियो बनाया गया वो वीडियो उन्हीं के पास है? हाँ, उन्हीं के पास है।